ओम शांति। आज हम सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड ड्रामा व्हील की ये जो सृष्टि है ये कब से चली आ रही है, कितने वर्षों की है और कैसे चलती है। तो हम सभी ने सुना होगा ना, जैसे हिस्ट्री में दिखाते हैं कि इतने लाखों वर्ष की है, कई लाख वर्षों का, जैसे कलयुग को दिखाते हैं। ये कई लाखों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, इतनी पुरानी है, कई करोड़ों लाखों वर्ष पुरानी है। तो आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र के बारे में कि क्या यह इतनी पुरानी है जितना हम अभी तक पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, या कुछ और इसका रहस्य है। तो आज हम जानेंगे एक अद्भुत रहस्य, अ वंडरफुल सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ड्रामा व्हील का, है ना, जो सृष्टि चक्र है उसका हम आज जानेंगे। कितने वर्षों का है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जैसे स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक को शुभ माना जाता ना, और जब भी पूजा होती है तो स्वास्तिक बनाया जाता है, शुभ माना जाता है इसको। तो यहाँ पे भी ये स्वास्तिक बना हुआ है, ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे है 4 युग बराबर है। स्वास्तिक के क्या होते हैं, चारों जो पट होते हैं, पार्ट होते हैं, वो बराबर होते हैं, बनाते हैं हम। तो यहाँ पे भी है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है सतयुग, 1250 वर्ष का। हमने सुना ना, लाखों वर्ष की है, लेकिन परमात्मा शिव द्वारा हमें पता चला है कि पूरा जो वर्ल्ड ड्रामा व्हील है, जो सृष्टि का चक्र, वो सिर्फ और सिर्फ 5000 वर्ष का है। कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। ये एक चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये फिरता ही रहता है। अब इसको आप लाखों वर्ष घुमा लो, करोड़ों वर्ष घुमा लो, लेकिन जो उसकी आयु है टोटल, उसकी आयु है सिर्फ 5000 वर्ष। 5000 वर्ष का पूरा सृष्टि चक्र है। सबसे पहला चक्र में सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग की आयु है 1250 वर्ष तक सतयुग रहता है। गोल्डन एज जिसको कहते हैं, सोने की दुनिया जिसको कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते थे ना भारत को, जिसमें देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, सभी देवी देवता रहते थे। गोल्डन एज इसको कहा जाता है। इसकी आयु है 1250 वर्ष। उसके बाद दूसरे युग में हम आते हैं त्रेता युग, राम सीता का राज्य। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का है। सिल्वर एज जिसको कहा गया है, चांदी का, चंद्रवंशी, रामचंद्र, चंद्रवंशी, चांदी का युग आ गया। सोना था, नीचे आए, चांदी हो गया, त्रेता युग हो गया। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का है। उसके बाद पहुँचे हम कहाँ? कॉपर एज में, द्वापर युग में, 1250 वर्ष का। ये भी कितने का है? 1250 वर्ष का है। उसके बाद हम आते हैं कलयुग में। कलयुग 1250 वर्ष का, ये भी आयरन एज, लोहे के हो गए सब कुछ। 1250 वर्ष जिसकी कीमत बिल्कुल कुछ नहीं। कलह कलेश का युग, सतयुग, सत्य का युग, सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान दुनिया, गोल्डन एज, सोने की दुनिया, चांदी की दुनिया, त्रेता युग, चंद्रवंशी, द्वापर युग, कॉपर एज, तांबा जिसको कहते हैं ना, उसकी। और जैसे जैसे नीचे आई, यहाँ पे क्या हो गया? कलह कलेश का युग, कलयुग। कलयुग भी कितने का है? 1250 वर्ष का है। तो सभी युग जितने भी हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों जो पार्ट हैं वो 1250 वर्ष का है। सभी का सभी 1250 वर्ष के हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कलयुग का अंत है और सतयुग का आरंभ, यहाँ पे बीच का जो, जिसको संगम युग कहते हैं। संगम युग क्या है? वहाँ पे परम पिता परमात्मा आते हैं, पर काया प्रवेश करते। जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, अति भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, और तब परम पिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, उनके तन में आते हैं, पर काया प्रवेश करके फिर से हमें ये ज्ञान बताते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, जो सृष्टि का चक्र है, वो 5000 वर्ष का है। जैसे जैसे देखो, जनवरी फरवरी है, होता है ना, फिर नेक्स्ट ईयर में भी फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरा साल चलता है, फिर जनवरी, फिर ये साइकिल है।
ऐसे ही फिर जैसे संडे मंडे ट्यूसडे जैसे हफ्ते हैं, फिर एक हफ्ते का फिर से संडे मंडे ट्यूसडे, फिर से संडे, तो इसी तरह से ये सृष्टि का जो चक्र है ये भी ऐसे ही फिरता रहता है। जैसे कि सीजन होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, बसंत ऋतु है और बरसात है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी सीजन है, जैसे वो भी चलते रहते हैं अपना एक चक्र पे। इसी तरह से ये जो हमारा सृष्टि चक्र है ये भी चलता ही रहता है। ये सतयुग आएगा, फिर उसके बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर यहाँ पे संगम होगा, फिर परमात्मा आएंगे, फिर हमें बताएंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे ये सृष्टि का जो चक्र चलता है। तो यहाँ पर आकर के परमात्मा फिर से हमें बताते हैं कि ये परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से आदिदेव ब्रह्मा द्वारा स्थापित आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की स्थापना करते हैं। किस चीज़ की करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और बताते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, तुम 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर आए थे और इसी समय आए थे, और फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही आते रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि रूपी नाटक जो 5000 वर्ष पश्चात हूबहू इसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होता ही रहता है। जैसे एक सीडी है माना, और सीडी में 1 घंटे की फिल्म है, हमने देखी 1 घंटे की फिल्म, फिर दोबारा चला दी, फिर तीसरी बार चला दी, फिर चौथी बार चला दी, अब हमने लाखों बार चला दी, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि ये लाख वर्ष का है, इसके अंदर जो सीडी में जो भरा हुआ है। ऐसे ही ये जो सृष्टि का चक्र है ये 5000 वर्ष का है, सिर्फ और सिर्फ 5000 वर्ष का है, लेकिन ये अनगिनत बार रिपीटेशन इसकी हो चुकी है, लाखों बार करोड़ों बार इसकी रिपीटेशन हो चुकी है। इसलिए हम अभी तक यही सोचते थे कि जो सृष्टि चक्र है, जो पृथ्वी है, जो उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की, वो बहुत लाखों वर्ष से चली आ रही है ना, क्यों? लेकिन इसकी जो आयु है वो सिर्फ 5000 वर्ष है। ऐसे चलता है 1250 वर्ष, फिर ऐसे ऐसे करके फिर से 5000 पूरा हुआ, फिर से नया शुरू, इस तरह से। तो ये चलता ही रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। अलग अलग देवी देवता धर्म के आते रहते। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो सतयुग में आएंगे, उसके बाद जो त्रेता युग में आने वाले होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जो हमने देखा था ना परमात्मा वाला, जो परम धाम वाला, जहाँ आत्माओं का जो घर था, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ से वो अपने पार्ट के अनुसार, देखो ये अपने यहाँ पे सभी आत्माएं, जो आत्माएं सतयुग की होंगी, जो देवी देवता धर्म की होंगी, जो देवी देवता बनेंगे वो आएंगे सतयुग में, जो त्रेता युग की होंगी वो वहाँ से फिर तब आएंगी। इकट्ठी सारी आत्माएं नहीं आ जाती सतयुग में ही, इकट्ठी नहीं आएंगी। इतनी करोड़ों जनसंख्या है, अभी आप देख रहे हैं कितनी 7-8 करोड़, कितनी मतलब पहुंच चुकी है जनसंख्या, तो इकट्ठे नहीं आ जाती। आप देखो कि 100 साल पहले भी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अभी 100 सालों में कितना बदल चुका है, कितना कुछ बदला है। और 100 साल नहीं, हम 10 सालों में देखें अपने आसपास कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। तो ऐसे ही पहले थोड़े कम लोग थे, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो सारी जो आत्माएं हैं परम धाम में, वो सारी पहली जो सभी इकट्ठी, ये सभी इकट्ठी नहीं आ जाती इस सृष्टि पे, रंगमंच पे, या ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सभी इकट्ठी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी करके आती हैं। जिसका जो देवी देवता होंगे वो सतयुग में आएंगे, फिर जो त्रेता युग की होंगी वो त्रेता युग में आएंगे, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। अभी भी ये कुछ आत्माएं हैं जो डायरेक्ट यहीं पे ही आती हैं कलयुग के अंत में, तब तक वो परम धाम में ही रहती हैं। क्योंकि इतनी जनसंख्या एक बार में ही नहीं, कितने लोग मरते हैं, कितने नए जन्म लेते हैं, तो सभी एक बार में ही नहीं आ जाते सब, तो सभी बारी बारी से आते हैं अपने पाठ के अनुसार। तो ये वर्ड ड्रामा का चक्र है। जैसे दिन रात चलते हैं, दिन रात सुबह शाम, है ना, इस तरह से चक्र चलता ही रहता है। इसी तरह से हर साल महीना दिन बदलता रहता है। तो ऐसे ही ये भी एक चक्र है, ये भी सृष्टि चक्र है जो
चलता ही रहता है, 5000 वर्ष का है और ये हर 5000 वर्ष के बाद रिपीटेशन इसकी होती रहती है। इसके बाद हम जानेंगे कि धर्मों के बारे में, कि कौन सा धर्म किस टाइम आता है। देवी देवता धर्म था, और जो बाकी के धर्म हैं जैसे इस्लाम धर्म हो गया, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, और जो बाकी के धर्म हैं वो किस किस टाइम पे आते हैं, कैसे आते हैं, क्या शुरू में ही सभी आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम कल जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें सब, ताकि सभी भाई बहनें इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।